हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरुवी तार के नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्टेड हैं, इसलिए आप इस वीडियो पे आए हैं। तो हम बात कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी की। तो आई होप कि आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में लगभग जान चुके होंगे। क्रिप्टो करेंसी जो है, मोटा मोटा आपने इतना तो जान ही लिया होगा कि ये एक करेंसी है। क्या है? एक करेंसी। जैसे कि रुपए एक करेंसी है, डॉलर एक करेंसी है, पाउंड एक करेंसी है, दिरहम एक करेंसी है। वैसे ही क्रिप्टो एक करेंसी है। लेकिन इसमें क्रिप्टो करेंसी में अदर करेंसी से डिफरेंस ये है कि ये वर्ल्ड वाइड है, इंटरनेशनल है, डिजिटल वर्चुअल करेंसी है, हर जगह चलती है, एवरी कंट्री पे चलती है और ये ब्लॉकचेन पे काम करती है। इसको कोई हैक नहीं कर सकता, कोई इसको क्रैश नहीं कर सकता। सेफ एंड सिक्योर ये करेंसी है। पहली करेंसी स्टार्ट हुई थी 2009 में, जिसका नाम था बिटकॉइन। कौन सी? बिटकॉइन। बिटकॉइन 2009 में स्टार्ट हुआ था और ये लगभग 8 पैसे का स्टार्ट हुआ था। 8 पैसे, रुपए नहीं, पैसे। ठीक। आज 2023 में इसकी जो प्राइस है, आपको पता है कितनी चल रही है? 2023 में इसकी लगभग 35 लाख के आसपास इसकी प्राइस चल रही है। मानना है एक्सपर्ट लोगों का कि 2024 के एंडिंग तक इसकी प्राइस 1 करोड़ प्लस हो जाएगी। जी हाँ, 1 करोड़ प्लस। तो अब यदि आपको पता चल गया है तो आप ज़्यादा नहीं, 8, 10, 20 जितना बिटकॉइन हो सके आप खरीद के रख लीजिए। अगर आप 10 बिटकॉइन भी अगर खरीदते हैं, कितने, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BTC, तो अभी आपको 10 बिटकॉइन 35 लाख के हिसाब से आ जाएंगे 3.5 CR में, 3.5 करोड़ रुपए में आपको आ जाएंगे। अब यदि आप 3.5 करोड़ के 10 बिटकॉइन आज खरीदते हैं तो 2024 के एंडिंग तक वही एक बिटकॉइन 1 करोड़ का रहेगा। तो कितना हो जाएगा? यानी कि 10 करोड़। 3.5 करोड़ आपके 10 करोड़ में कन्वर्ट हो सकते हैं विद इन 1 ईयर। अब हो सकता है आपके पॉकेट अलाउड नहीं करें 10 बिटकॉइन, तो क्या आप 1 बिटकॉइन खरीदने भी सोचेंगे? तो आपके पास दूसरा मौका है, इसे आप कमा सकते हैं। 1 बिटकॉइन, 10 बिटकॉइन, 20 बिटकॉइन, 50, 100, 200, 500, जितना चाहे आप कमा सकते हो। 2 ऑप्शन है, या तो खरीद लो पैसे वाले हो तो, अगर नहीं खरीद सकते हो तो आप हमारे साथ मिलकर कमा सकते हैं। जी हाँ, अब बिटकॉइन हम कैसे कमाएंगे इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। वीडियो के एंड तक आप बने रहें। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी आपकी। 2009 में लोगों ने फ्री में बिटकॉइन लिए, जिसने उस टाइम अगर किसी ने फ्री में नहीं लिए होंगे और बाद में उनको खबर पता चली होगी, उस टाइम 8 पैसे की जगह अगर 1 रुपया भी अगर हो गया होगा, उस जिस टाइम इनको पता चला होगा लोगों को, उस टाइम 1 रुपये का 1 बिटकॉइन भी अगर खरीदा होगा, 1 रुपये का 1 बिटकॉइन भी अगर खरीदा होगा, उस टाइम 100 बिटकॉइन आया होगा, 100 रुपये के 100 बिटकॉइन। तो सोचो आज इसकी प्राइस कितनी हो गई। अब वो मौका आपको निकल गया, फ्री में भी लिए, अब 2009 में आपने मौका खो दिया, तो अभी आपके पास मौका है, आप कमा सकते हैं। ताइए पूरी संपूर्ण जानकारी हम समझते हैं। तो जिससे हम बिटकॉइन कमाएंगे उस प्लेटफॉर्म का नाम है इनोवेशन फैक्ट्री। इनोवेशन फैक्ट्री क्या है, हम पहले ये समझते हैं। इनोवेशन फैक्ट्री एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, जैसे टाटा एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी, रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी। इनको ग्रुप ऑफ कंपनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके मल्टीपल प्रोजेक्ट एंड मल्टीपल कंपनी चलती हैं, इसलिए टाटा ग्रुप है ना, अडानी ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, इसलिए इनको ग्रुप ऑफ कंपनी बोलते हैं। वैसे ही इनोवेशन फैक्ट्री के मल्टीपल प्रोजेक्ट, मल्टीपल कंपनी चलती, इसलिए इसको ग्रुप ऑफ कंपनी बोलते हैं। इनोवेशन फैक्ट्री एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, इसके मल्टीपल प्रोजेक्ट चलते हैं। कौन कौन से प्रोजेक्ट चलते हैं हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये इनोवेशन फैक्ट्री कहाँ की अभी हम ये समझ लेते हैं। इसका जो हेड ऑफिस है HO
वो है दुबई में। कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों, वो है दुबई में। और इनके जो फाउंडर मेंबर हैं, इनके जो फाउंडर मेंबर हैं वो है मिस्टर उमर खान साहब। कौन है? उमर खान। उनकी लाइव तस्वीर दिखा देता हूँ। आपको फ़ोटो में दिख रहे होंगे, ये हैं मिस्टर उमर खान साहब। और ये दुबई के शेख हैं जो इनोवेशन फैक्ट्री के को फाउंडर मेंबर हैं। इनके भी इनोवेशन फैक्ट्री में शेयर हैं, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि दोनों एज ए पार्टनर वर्क करते हैं। एंड इनको तो आप जानते होंगे, ये हमारे संजू बाबा हैं, मिस्टर संजय दत्त सर, जो कि इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं इनोवेशन फैक्ट्री में। हर कंट्री के इनोवेशन फैक्ट्री में ब्रांड एम्बेसडर हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो मिस्टर अकरम वसीम, जो क्रिकेट लीजेंड है पाकिस्तान के, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हर कंट्री के जैसे ये अकरम वसीम सर हैं, वैसे ही हर कंट्री के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और भी कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो उनको हम देखते हैं। ये और ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर संजय दत्त सर हैं, वो आपको मैं बता ही चुका हूँ। एंड ये वसीम अकरम सर, क्रिकेट लीजेंड, नूरा फतेह, इमरान आसमीन, अजरुद्दीन, अली कुली मिर्ज़ा एंड सोफिया ओवैस, ये सब इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक्चुअली ये प्रोफाइल बताने का मेरा मकसद है, हम जिसके साथ बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी अर्न करेंगे वह किस प्लेटफॉर्म में करेंगे, ताकि हमको उस हिसाब से हमको ट्रस्ट और भरोसा होगा कि वाकई में हम सही जगह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट चलते हैं, उस पर हम जाते हैं। ये देखिए, इनके अपने खुद के सारे ये प्रोजेक्ट हैं। BFIC स्कैन, जैसे कि आप देख रहे होंगे, BFIC स्कैन है एंड BFIC कॉइन है, एक्सचेंज ऑन है, बिलो टोकन है, बिलो नेटवर्क है। अच्छा, बिलो टोकन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। बिलो टोकन एक जैसे बिटकॉइन है, वैसे ही इनका अपना कॉइन है ना, बिलो टोकन के नाम से, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एंड ट्रेंडिंग में है और बहुत बड़ी यूटिलिटी आने वाली है। इसको भी आप इस प्रोजेक्ट में कमा सकते हैं, वो आपको हम आगे समझाएंगे। इनका बिलो नेटवर्क प्रोजेक्ट है, आपको पता है। बिलो लो वॉलेट है, बी बॉन्ड है, बी स्टोर है। बी स्टोर जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट है, इसे शॉपिंग पोर्टल है, वैसे ही इसका बी स्टोर शॉपिंग पोर्टल है। डेक्सा भी इनका अपना क्रिप्टो करेंसी टोकन है। टाइम टू ट्रेवल, इसमें आप फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं। सुपर 11 जैसे कि ड्रीम 11 है ना, वैसे इनका सुपर 11 है। गेम ओके, यहाँ से आप अर्न कर सकते हैं क्रिप्टो। फुल ऑन, जोकर्ज, क्रिप्टो कैश, पेपल, मेटामॉल, ये सारे इनके प्रोजेक्ट हैं। आप जो भी देख रहे हैं, क्रिप्टो ट्यूब, ट्रस्ट वो एकेडमी वगैरह, ये सब इनके अपने प्रोजेक्ट हैं। BBTC वगैरह, तो ये सारे इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं। फिलहाल हम आज जो बात करने वाले हैं, हम बुलेटो की बात करने वाले हैं। ठीक है, इनका बुलेटो प्रोजेक्ट है, जिसके थ्रू हम बिटकॉइन एंड बिलो टोकन यानी कि BLV हम कमाएंगे। आइए हम अब BLV के बारे में बुलेटो के बारे में समझते हैं, जिसके थ्रू हम बिलो टोकन एंड क्रिप्टो करेंसी कि बिटकॉइन वगैरह हम कमाएं। बुलेटो द क्रिप्टो मशीन।
द क्रिप्टो मशीन इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें क्रिप्टो के मल्टीपल कॉइन एंड टोकन हम कमाएंगे, इसलिए ये वर्ल्ड वन एंड ओनली सर्टिक वेरीफाइड को मेट्रिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। बुलेटो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट एंड वेरीफाइड है सर्टिक के द्वारा। सर्टिक आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। वन एंड ओनली को मेट्रिक प्लान है, ये 100% डिसेंट्रलाइज मेट्रिक प्लान है जिसमें BTC इनकम होगी और 8 सॉर्ट का स्ट्रक्चर होता है इसमें, जो कि BFIC एंड BBTC बेस्ड होता है। ये सारे इसके इकोसिस्टम है, हमने अपन ने समझ ही लिया है। इसमें BBTC से आईडी लगती है बुलेटो में। जी हाँ, आपकी आईडी बनेगी, उसके थ्रू आप अर्न करेंगे। हर चीज़ में आजकल आईडी बनती है, चाहे व्हाट्सअप, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कुछ भी हो, सब जगह आईडी बनती है, तो यहाँ भी आईडी बनेगी। तो BBTC क्या होता है वो भी हम समझेंगे। BBTC एक्चुअली बिटकॉइन का ही एक बॉन्ड है। किसका? बिटकॉइन। बिटकॉइन का हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? BTC। अब ये BBTC क्या है? आप BBTC देख रहे हैं, BBTC हम समझते हैं जिससे कि एक बॉन्ड है बिटकॉइन से। किससे है? बिटकॉइन से। अब एक BBTC बराबर होता है 0.0001 BTC या फिर 0.0001 BTC इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 1 BBTC, है ना। 1 BBTC बोल दें या 0.0001 BTC बोल दें, एक ही बात है। बिटकॉइन की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी तो BBTC की वैल्यू भी घटेगी बढ़ेगी, क्योंकि इसी का BBTC का खुद का अपना कोई वैल्यू और वजूद नहीं है, उसकी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, प्राइस नहीं है। ये पूरा डिपेंड है बिटकॉइन पे, क्योंकि इसका बॉन्ड है ये। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इसलिए हम एक BBTC बोल दें तो इसका मतलब होता है 0.0001 BTC या 0.0001 BTC बोल दे तो इसका मतलब होता है 1 BBTC। एक ही बात है, दो में से जो भी हम बोलूँ आप समझ जाना, ठीक है। इजी रजिस्ट्रेशन ऑन बुलेटो, ओनली 2 BBTC से इसमें रजिस्ट्रेशन होता है। 2 BBTC आप समझ ही गए हैं, एक BBTC मतलब 0.0001 BTC। इसमें स्ट्रक्चर होता है, जैसे ही आप 2 BBTC से रजिस्ट्रेशन लेंगे, इसमें 2 क्लब होते हैं, क्लब A और क्लब B। एक क्लब A में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और एक क्लब B में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो क्लब A में पोजीशन क्या मिलती है और क्लब B में क्या पोजीशन मिलती है हम समझते हैं पहले क्लब A को। क्लब A में हमको पोजीशन मिलती है ये वाली। अब जैसे ही आप एंट्री लेते हैं, फिर आपके बाद अगर कोई आता है, चाहे वो किसी के थ्रू आए, ये आदमी चाहे आपके थ्रू आया हो या आपके अपलाइन के ऊपर अपलाइन के थ्रू आया हो, चाहे वो किसी के भी थ्रू आया हो, लेकिन उसकी इनकम किसको जाएगी? आपके फर्स्ट अपलाइन को। उसके बाद ये सेकंड व्यक्ति आया है ना। अब इसकी इनकम जाएगी आपके सेकंड अपलाइन को। आपका सेकंड अपलाइन कौन है? इसके ऊपर वाला, यानी कि इसको जाएगी, ठीक। इसके बाद कोई आता है तो उसकी इनकम आती है आपको, उसके बाद कोई आता है तो उसकी इनकम आपको, उसके बाद कोई आता है तो उसकी इनकम आपको, उसके बाद कोई आता है तो वो हो जाता है रिसाइकल, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये जैसे MLM में होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में चेन बनती जाती है, नीचे पूरा नेटवर्क बन जाता है। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें केवल और केवल 6 पोजीशन होगी। जी हाँ, केवल और केवल 6 पोजीशन होगी इसमें, ठीक। आप देख ही रही हैं, हाँ, मतलब आपने एंट्री ली, फिर आपके बाद यदि कोई एंट्री लेता है तो वो, आपने एंट्री ली, आपके बाद कोई पहला आदमी आएगा, वो जाएगा यहाँ पे। कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे, ठीक। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट, ठीक। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट वहाँ आ जाए, नहीं, यहाँ पे जो आएगा वो आएगा सेकंड नंबर पे। इसमें केवल 6 प्लेस रहेंगे और 6 प्लेस भराएंगे। किस प्रकार भर रहे हैं समझ लेना आप, है ना। पहला और दूसरे की इनकम जा रही है अपलाइन को, है ना। फिर तीसरा चौथा कोई आता है तो वो यहीं रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि तीसरा वहाँ चला जाए, नहीं, यहाँ नहीं आ सकता, नहीं यहाँ आ सकता है। वो जाएगा तो पहला ये, दूसरा
ये, फिर तीसरे नंबर पे यहीं आएगा। ठीक है, इस प्रकार पोजीशन फिल होगी। ठीक है, तीसरे और चौथा, फिर पांचवा आएगा यहाँ पे। तो तीसरे चौथे पांचवे की इनकम आपको जाती है और ये छठा नंबर का हो जाता है रिसाइकिल, यानी कि स्पिल ओवर होके फिर वापस कोई सातवां व्यक्ति यानी कि आता है। ऐसा तो है नहीं कि आप केवल 6 को जानते हैं, है ना। अब आपके द्वारा या आपकी टीम के द्वारा, अपलाइन के द्वारा कोई आएगा, फिर वो सातवां व्यक्ति कहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ पे, फिर आठवां कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, फिर नौवां वापस कहाँ पे, यहाँ पे, फिर 10वां वापस कहाँ पे, यहाँ पे, फिर 11वां यहाँ पे, फिर 12वां यहाँ पे। इस प्रकार चलता है। वे सेम उसी प्रकार इसकी इनकम वापस डिस्ट्रीब्यूट होगी। 7वीं की इनकम किसको जाएगी, आपके फर्स्ट अपलाइन को, 8वें की सेकंड अपलाइन को, 9वें की आपको, 10वें की आपको, 11वें की आपको, और 12वां का हो जाएगा रिसाइकल, स्पिल ओवर हो जाएगा। फिर वापस 13वां कोई आएगा तो यहाँ पे, 14 नंबर कोई आएगा तो यहाँ पे। इस प्रकार रिसाइकल हो जाता है स्पिल ओवर होके। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। हो सकता है आपको समझ में नहीं आई होगी चीज़ें, अब हम डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड कराता हूँ वाइट बोर्ड के थ्रू, इसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा। हो सकता है आपको पीडीएफ में समझ में नहीं आ रहा हो। हम बात कर रहे हैं बुलेटों की। किसकी बात कर रहे हैं, बुलेटों के थ्रू हम बिटकॉइन, बीएलवी जैसे क्रिप्टो कॉइन्स हम कमाएंगे। क्रिप्टो क्या होता है, अगर आपने नहीं समझा हो तो आप क्रिप्टो करेंसी क्या है उसकी वीडियो देख लें। क्रिप्टो करेंसी समझ गए हो तो आप बुलेटों के थ्रू क्रिप्टो करेंसी कमाएंगे। ठीक है, तो बुलेटों के थ्रू कैसे कमाएंगे, ये एक प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू हम कमाएंगे। इसमें क्लब होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, क्लब ए और क्लब बी। ठीक, अब केवल 2 क्लब हैं, 2 क्लब के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। क्लब ए और क्लब बी इसमें होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्लब ए। क्या समझेंगे हम, क्लब ए को हम समझते हैं, उसके बाद फिर क्लब बी को समझेंगे। तो क्लब बी में कितने स्लॉट होते हैं, 8 स्लॉट होते हैं। कितने स्लॉट होते हैं, 8। ठीक, अब 8 को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट स्लॉट को। ठीक है, क्लब ए का फर्स्ट स्लॉट समझते हैं। इस प्रकार एक एक करके 8 स्लॉट हम समझ लेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्लॉट समझेंगे। इसमें एंट्री फीस क्या लगती है, 0.0001 बिटकॉइन। ठीक है, अब 0.001 बिटकॉइन की कीमत क्या चल रही है वो आप निकाल के देख सकते हैं। पता नहीं कब आप वीडियो देख रहे होंगे, तो जो भी करंट प्राइस चल रही होगी बिटकॉइन की, एक बिटकॉइन बराबर कितना, उसका 0.001 BTC निकाल लीजिए। अभी 35 लाख की प्राइस चल रही है, तो 0.01 BTC 0001 BTC आएगा लगभग 350 रुपये का, क्योंकि 35 लाख का चल रहा है। अगर 40 लाख का चल रहा होता तो 400 रुपये 0.0001 BTC की प्राइस ना। इसी को हम बॉन्ड में अगर करेंगे तो यानी कि 1 BTC BBTC। ठीक, BBTC है ना, यानी कि 1 BBTC में आपकी एंट्री हो जाएगी क्लब ए के फर्स्ट स्लॉट में। ओके, अब उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये आप हैं, आपके बाद 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आई होप कि आप समझे होंगे। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जैसे कि आप हैं, ठीक, सबसे पहले मतलब जब भी आप एंट्री लेंगे उसके बाद आप बाद में जो भी दूसरे नंबर का जो व्यक्ति एंट्री लेगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे, सॉरी, आपके बाद जो पहला नंबर का जो व्यक्ति एंट्री लेगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे। फिर दूसरा नंबर का कहाँ जाएगा, यहाँ पे। फिर तीसरा नंबर का कहाँ जाएगा, यहाँ पे। फिर चौथा नंबर का कहाँ जाएगा, यहाँ पे। फिर पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे। इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप आएंगे, ऐसे फिल होता हुआ चलेगा। ठीक है, ऐसे फिल होता हुआ चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई कहाँ भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप आए, उसके बाद कोई पहला व्यक्ति यहाँ आ गया, कोई दूसरा यहाँ आ गया, कोई तीसरा यहाँ आ गया, चौथा यहाँ आ गया, फिर कोई पांचवा आया तो यहाँ आ गया, ऐसा नहीं है ना। स्टेप बाय स्टेप आएगा। कोई किसी के द्वारा भी आ रहा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आए, आपके बाद
फिर कोई पहला आएगा तो यहीं पे आएगा, दूसरा आएगा तो यहाँ पे आएगा। अब पहला और दूसरे की इनकम किसको जाती है? अपलाइन को जाती है। किसको जाती है? अपलाइन को। तो इनकी इनकम चली जाएगी अपलाइन को। अपलाइन कौन होता है? ऊपर वाली लाइन वाला, ठीक है। अब फिर तीसरा कोई आता है तो आपको, चौथा कोई आता है तो उसकी इनकम आपको, पाँचवा कोई आता है तो फिर उसकी इनकम आपको, फिर छठा यहाँ कोई आएगा तो उसकी इनकम हो जाती है रिसाइकल एंड स्पिल ओवर में हो जाता है। यानी कि अब आप समझे होंगे कि जैसे आप एंट्री लेते हैं, है ना, आपके बाद जो भी आएगा उनकी इनकम आपके अपलाइन को, और इसकी इसकी इन तीन लोगों की इनकम आपको, और ये हो जाती है रिसाइकल। अब यहाँ पे गौर करके समझिए, पहला मतलब क्लब ए के फर्स्ट स्लॉट में एंट्री फीस कितनी लग रही है? ये 1 टाइम लगेगी, है ना, और इनकम आपको बार बार आएगी। जब जब रिसाइकल होगा तब तब आपको 3 बार, 3 ये इस वाली पोजीशन की इनकम आपको आएगी। यानी कि एक बार में कितनी BTC आ रहे हैं? BBTC 3 BBTC, यानी कि 0.0003 BTC, ठीक। यानी कि फिर छठे के बाद कोई सातवां कोई आएगा तो यहाँ पे आएगा, वो आठवां कोई आएगा तो यहाँ पे, नौवां कोई आएगा तो यहाँ पे। इस प्रकार जितनी बार ये रिसाइकल होता जाएगा, 3 इनकम आपको आती जाएगी। एंट्री फीस लाइफ में एक ही बार देना है, 1 टाइम देना है, और इनकम एवरी टाइम लाइफ टाइम लेना है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितनी चाहे इनकम ले सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आई होगी ये चीज़। बस ये अगर आपने समझ लिया तो आर्ट स्लॉट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब हम समझते हैं क्लब ए का दूसरा स्लॉट। कौन समझेंगे? दूसरा स्लॉट। अब दूसरे स्लॉट में क्या होता है समझते हैं, ठीक। क्लब ए का हम सेकंड स्लॉट समझते हैं। अब सेकंड स्लॉट में एंट्री फीस कितनी लगती है? 0.0002 BTC। कितने BTC? ठीक, 0.0002 BTC, यानी कि BTC में अगर बात करें तो कितने? 2 BTC, ठीक। 0.0002 BTC बोल दो या 2 BTC बोल दो, एक ही बात है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा समझते हैं हम। सेम उसी प्रकार ये आप हैं, यू, आपके बाद वही सेम 6 स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि 6 प्लेस रहेंगे आपके बाद, ठीक है। सेम उसी प्रकार चलेगा। आपके बाद पहला कोई आएगा तो यहाँ, दूसरा कोई आएगा तो यहाँ, तीसरा कोई आएगा तो यहाँ, चौथा कोई आएगा तो यहाँ, पाँचवा कोई आएगा तो यहाँ, छठा कोई आएगा तो यहाँ, ठीक है। पहला और दूसरे की इनकम जाती है अपलाइन को, फर्स्ट अपलाइन एंड सेकंड अपलाइन, ठीक। देन उसके बाद 3 लोगों की इनकम आपको जाती है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर की इनकम आपको, और छठे नंबर की हो जाती है रिसाइकल। क्या हो जाती है? ये हो जाती है रिसाइकल, यानी कि स्पिल ओवर। ओके, फिर सेम सातों कोई आएगा तो यहाँ पे, आठवां कोई आएगा तो यहाँ पे, नौवां कोई आएगा तो यहाँ, 10वां, 11वां, 12। इस प्रकार इसमें भी एंट्री फीस एक ही बार देनी है, ठीक है। एंट्री फीस लाइफ में एक ही बार देनी है, सेकंड स्लॉट की भी कितनी? 2 BTC, और इनकम 3 गुना, यानी कि 2 को 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 6 BTC आपको आएगा। यानी कि जितनी बार ये रिसाइकल होता जाएगा, जितनी बार रिसाइकल होता जाएगा उतनी बार 6 BTC, 6 BTC, 6 BTC आपको आते जाएंगे। एंट्री फीस 1 टाइम देनी है, लिमिट की कोई इनकम नहीं है, एवरी टाइम आपको आते जाएंगे। सेम उसी प्रकार तीसरे स्लॉट रहेगा। तीसरे स्लॉट में 4 भी 0.0004 BTC, है ना, यानी कि 4 BTC है। इनकम सेम स्ट्रक्चर वही चलेगा, 6 प्लेस रहेंगे, लेकिन इनकम कितनी? 4 गुना, 4 का 4 गुना 16, यानी कि 16 BTC। एक बार रिसाइकल होगा 16 BTC, एक बार रिसाइकल होगा फिर 16 BTC। जितनी बार रिसाइकल होगा उतनी में अनलिमिटेड बार इनकम आती जाएगी। उसी प्रकार 8 स्लॉट है। अब आपको मैं PDF के माध्यम से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। देखिए, आपको मैंने वही चीज़ बताई थी,
क्लब ए में इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। क्लब ए के 8 स्लॉट होते हैं और 8 स्लॉट में सेम स्ट्रक्चर होता है, 6 प्लेस मिलते हैं। ये देखिए अब 6 प्लेस है, मतलब आपके बाद पहला, ये दूसरा, उसके बाद ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ठीक है, अब आप इसमें देख ही रहे होंगे, आप इसकी इनकम किसको जा रही है, अपलाइन को, उसके बाद सेकंड व्यक्ति की इनकम भी अपलाइन को, फिर थर्ड नंबर की आपको, फोर्थ नंबर की आपको, फिफ्थ नंबर की आपको, और ये हो रहा है रिसाइकल। यानी कि टोटल इसमें प्लेस कितने हैं, 6 प्लेस है। अब 2 पेमेंट टू यू अपलाइन, 3 पेमेंट टू यू एंड 1 पेमेंट रिसाइकल एंड स्पिल ओवर। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम आगे देख लेते हैं, जैसे कि ये क्लब में बता रहा है पूरा, ए क्लब के स्लॉट्स आप देख रहे होंगे, है ना। स्ट्रक्चर के माध्यम से सारे स्लॉट आप देख सकते हैं। ये देखिए, फर्स्ट स्लॉट में एंट्री फीस कितनी है, 0.0001 BTC, सेकंड में 0.0002 BTC, थर्ड में 0.0004 BTC, है ना। अब आगे BFIC का दे रखा होगा आप, है ना। इसमें BFIC में फीस लगेगी 0.0001 BTC प्लस $0.25 BFIC की शक्ल में, यानी कि $1 का चौथा हिस्सा 0.25 होता है, उतना डॉलर का BFIC लगेगा, यानी कि $1 का चौथा हिस्सा। इसमें $1 का आधा, इसमें $1 लगेगा, है ना, इसमें $2 लगेगा, है ना, प्लस जो है ही सही। इस प्रकार टोटल 8 स्लॉट है। ठीक है, 8 स्लॉट में सब में 1 टाइम एंट्री फीस है और इनकम अनलिमिटेड है। सब में 3 गुना इनकम रहेगी, आप सब में 3 गुना इनकम, ये देख लीजिए 3 गुना इनकम रहेगी सब में, सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, सबकी 3 गुना इनकम रहेगी एंड जितनी बार रिसाइकल होगा उतनी बार 3 गुना आती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आप ये यहाँ से टेबल के माध्यम से भी समझ सकते हैं स्ट्रक्चर के अलावा। ठीक है, ये स्लॉट दे रखे हैं, पहला स्लॉट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। कॉस्ट ऑफ बाइंग कॉस्टिंग कितनी जाएगी, 1 BBTC प्लस $0.25 इन BFIC, है ना। इसकी इनकम कितनी होती है, एक बार रिसाइकल होता है तो 2 BTC, अगर आप नेक्स्ट स्लॉट के लिए भी अगर बुक करते हो तो वही 2 BTC आता है, फिर भी 1 BTC की प्रॉफिट आपको रह जाता है। ठीक है, इस प्रकार इस आप स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर PDF आपको मिल जाएगा, पूरा आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसका अगर एक बार भी रिसाइकल होता है तो आपको इनकम जो होती है ये होती है 0.0511 बिटकॉइन। ठीक है, यानी कि 511 BBTC। एक बार भी रिसाइकल होता है, 2 बार होता है तो 3 बार होगा, 4 बार हो गया तो, यानी कि जितनी बार रिसाइकल होगा उतनी बार ये इनकम आपको आती जाएगी। अब हम समझते हैं क्लब बी। क्लब बी में भी सेम, जैसे क्लब ए में 8 स्लॉट हैं, सेम उसी प्रकार क्लब बी में भी 8 स्लॉट हैं। बस फ़र्क इतना है कि उसमें 6 प्लेस होते थे, इसमें 14 प्लेस होते हैं आपके नीचे, है ना। उसकी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार था आपको मैंने बता दिया। इसकी इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप समझिए, जैसे कि ये आप हैं, आपके बाद कोई आता है तो उसकी इनकम आपके अपलाइन को, ये उसके बाद कोई आता है सेकंड नंबर, उसकी इनकम आपको, सॉरी आपके अपलाइन को, है ना। यानी कि ये आपके फर्स्ट अपलाइन को, फर्स्ट अपलाइन कौन है, आपके ऊपर वाला, इसकी इनकम जाएगी आपके सेकंड अपलाइन को, आपका सेकंड अपलाइन कौन है, ये। ठीक है, इसके बाद इसकी तीसरा नंबर का कोई आता है तो आपको, चौथा नंबर का आपको, पांचवा आपको, छठा आपको, उसके बाद यहाँ डाउनलाइन को जाता है आपका फर्स्ट डाउनलाइन। अब आपका फर्स्ट डाउनलाइन कौन है, आपका फर्स्ट डाउनलाइन, आपका जो फर्स्ट डाउनलाइन है ये है, कौन है, आपके बाद जो आया था ये, यानी कि इसकी इनकम जाएगी इसको। अब ये किसके द्वारा आया होगा पता नहीं, लेकिन इसकी इनकम इसको जाएगी। फिर इसकी और इसकी इनकम आपको जाती है और इसकी इनकम जाती है आपके सेकंड डाउनलाइन को। आपका सेकंड डाउनलाइन कौन है, ये आपका सेकंड डाउनलाइन है, यानी कि इसकी इनकम जाएगी
ये सेकंड डाउनलाइन की इनकम जा रही है इसको, ठीक है। अब इसकी और इसकी आपको और इसकी इनकम जाएगी आपके थर्ड डाउन। आपका थर्ड डाउनलाइन कौन है? ये पहला, ये दूसरा और ये है तीसरा, यानी कि इसकी इनकम जाएगी इसको। अब देखिए मैं बीच में थोड़ा सी लाइन खींच देता हूँ आपको समझने के लिए। देखिए अब इसका और इसका कोई तालमेल ही नहीं है, दोनों की टीम अलग अलग है, लेकिन इसकी इनकम इसको जाएगी। ये इस प्लान की खूबसूरती है, ठीक है। और ये हो जाएगा रिसाइकल, ठीक है। एक बार और थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ मैं। देखिए आपके बाद जो भी पहले नंबर का जो व्यक्ति आएगा वो जाएगा यहाँ पे, दूसरा नंबर का यहाँ पे, तीसरा नंबर का यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14, ठीक है। इस प्रकार इसमें प्लेसेस रहेंगे 14 प्लेस, ठीक है। कौन सी इनकम किसको जानी है आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, ठीक। अब आपको क्लियर दिख रहा है पहले नंबर की इनकम किसको जा रही है? आपके फर्स्ट अपलाइन को। फर्स्ट अपलाइन कौन है? आपके ऊपर वाला, ठीक है, ठीक है। जैसे ही आप आए, आपके बाद कोई पहला नंबर का कोई व्यक्ति आया तो उसकी इनकम जाएगी आपके फर्स्ट अपलाइन को। आपका फर्स्ट अपलाइन कौन है? आपके ऊपर वाला, इसको जाएगी, ठीक है। इसकी इनकम, पहले की इनकम आपके अपलाइन को जाएगी। फिर दूसरे नंबर पे जो आया है उसकी इनकम जाएगी आपके सेकंड अपलाइन को। सेकंड अपलाइन कौन है? ये, इसकी इनकम जाएगी इसको, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे जो आ रहा है उसकी इनकम जाएगी आपको। चौथे नंबर पे जो आएगा उसकी इनकम आपको। पाँचवें जो पे आपको। छठे नंबर पे जो आया आपको, ठीक है। उसके बाद सातवां नंबर का जो आया है उसकी इनकम जाएगी आपके फर्स्ट डाउनलाइन को। आपका फर्स्ट डाउनलाइन कौन है? आपके बाद जो आया वो आपका फर्स्ट डाउनलाइन, ये फर्स्ट डाउनलाइन, तो इसकी इनकम जाएगी इसको, ठीक है। फिर आठवें नंबर पे जो आएगा उसकी इनकम आपको। नौवें नंबर पे जो आएगा उसकी इनकम आपको। फिर 10वें नंबर पे जो आएगा, ठीक है, 10वें नंबर पे जो आया है उसकी इनकम किसकी जाएगी? आपको सेकंड डाउनलाइन को। आपका सेकंड डाउनलाइन कौन है? ये आपका सेकंड डाउनलाइन है। देखिए मैं अब बीच में लाइन खींच रहा हूँ ताकि समझ में आए। अब इसका और इसका किसका समझिए, इसका और ये 10वें व्यक्ति का, दोनों का कोई तालमेल ही नहीं है, ठीक है। दोनों का कोई तालमेल ही नहीं है, ठीक है। आप समझ सकते हैं ये अलग टीम पे है और ये 10वां नंबर का व्यक्ति अलग टीम में है। फिर भी इसकी इनकम किसको जा रही है? 10वें व्यक्ति की इनकम जा रही है इसको, आपके सेकंड डाउनलाइन को, ठीक है। ये इस प्लान की खूबसूरती है, ठीक है। फिर उसके बाद 13 नंबर का जो व्यक्ति है उसकी इनकम किसको जाएगी? आपके थर्ड डाउनलाइन को। आपका थर्ड डाउनलाइन कौन था? ये पहला था, ये दूसरा था और ये तीसरा। अब बताओ इसका और इसका कोई तालमेल ही नहीं है, फिर भी इसकी इनकम जो है 13 नंबर के व्यक्ति की इनकम जा रही है इसको। किसको जा रही है? इसको जा रही है, ठीक है। और ये 14 नंबर का व्यक्ति हो जाएगा रिसाइकल, ठीक है। इसी प्रकार क्लब बी के सारे स्ट्रक्चर, सारे स्लॉट चलेंगे। हम 1 बाय 1 8 स्लॉट को अब समझ लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। पूरा इस प्रकार चलता है इसमें। ये 14 प्लेस है इसमें, आप देख रहे होंगे, ठीक है। 2 पेमेंट आपके अपलाइन को जा रही है, ये और ये, और 8 पेमेंट आपको आ रही है। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और 3 पेमेंट आपके डाउनलाइन को जा रही है, 1 2 और ये 3, ठीक। देखिए ये क्लब बी है ना। अब स्ट्रक्चर के माध्यम समझ सकते हैं। एंट्री फीस किसमें कितनी है? आप देख लीजिए, इसमें है कितनी? 0.0001 BTC प्लस $0.25 BFIC एंड सेम
किससे कितनी इनकम, कहाँ से कितनी इनकम आती है ना। एंट्री फीस वन टाइम, जितनी बार रिसाइकल होगा उतनी बार सेम इनकम आती जाएगी, ठीक है। और क्लब बी का सेकंड स्लॉट में 0.0002 BTC और प्लस $0.5 BFIC। एंट्री फीस वन टाइम एंड इनकम एवरी टाइम, ठीक है। सेम 8 स्लॉट हैं, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी एंट्री फीस है, वन टाइम एंट्री फीस, इनकम एवरी टाइम, ठीक है। देखिए आप ये इसको एक ये दिया गया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी क्लब का, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। देखिए इसका भी आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जैसे कि आप हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ठीक। उसके बाद पेयर नंबर का जो भी कोई आता है यहाँ पे आता है, तो उसकी इनकम किसको जाती है पेयर नंबर की, ये पेयर नंबर की इनकम किसको जाती है, अपलाइन को। बिल्कुल मैंने क्या बोला था, अपलाइन को जाती है। अपलाइन कौन, आपके ऊपर वाला, ठीक है, उसको जाती है, ठीक। ये आपका ऊपर वाला, इसकी इनकम जाती है इसको, ठीक। उसके बाद कोई सेकंड आता है तो कहाँ जाता है, यहाँ पे, यानी कि सेकंड की ये सेकंड, ठीक है। अब किसको जाती है, सेकंड अपलाइन को, यानी कि इसके ऊपर वाले को, ठीक है। उसके बाद कोई थर्ड आएगा तो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। अब थर्ड की इनकम किसको जाती है, तीसरे नंबर की इनकम किसको जाती है, आपको आती है। चौथे नंबर की आपको, पाँचवें की आपको, छठे की आपको, ठीक है। जैसे आपके बाद कोई पहला व्यक्ति आया था तो उसकी इनकम जा रही है आपके अपलाइन को, ऊपर वाले को, ठीक है। सेकंड कोई आ रहा है तो कहाँ जा रहा है, वही आपके सेकंड अपलाइन को ना, आपके ऊपर वाला आपका सेकंड अपलाइन, यानी कि आपके अपलाइन का अपलाइन, ये देखिए सेकंड अपलाइन को जा रही है। फिर कोई तीसरा आ रहा है तो किसको जा रही है, आपको आ रही है, ये तीसरा आपको, ठीक। फिर कोई चौथा आ रहा है तो कहाँ जाएगी, ये इनकम भी चौथे नंबर की, चौथा नंबर आपको, पाँचवें की आपको, ये पाँचवा, ठीक। छठे की आपको, ठीक है। उसके बाद कोई सातवां आ रहा तो किसको जा रही थी, आपके फर्स्ट डाउनलाइन को। फर्स्ट डाउनलाइन कौन है, ये आपका फर्स्ट डाउनलाइन है, कौन है आपका फर्स्ट डाउनलाइन, ये आपका फर्स्ट डाउनलाइन है, ठीक है। उसके बाद फिर सातवें के बाद आठवीं की इनकम किसको जा रही है, आपको। फिर नौवीं की भी आपको, ठीक है। फिर 10वीं की इनकम आपके सेकंड डाउनलाइन को, ठीक है। उसके बाद 11वें और 12वीं की इनकम आपको, फिर 13 नंबर की थर्ड डाउनलाइन को, और 14 नंबर का हो रहा है रिसाइकल। आई होप कि मैंने आपको 3 प्रकार से समझाया है बाय स्ट्रक्चर, है ना। सबके स्ट्रक्चर सेम है, एंट्री फीस अलग अलग है। 8 क्लब है, बी क्लब के भी 8 स्लॉट हैं, क्लब बी के 8 स्लॉट हैं। 8 स्लॉट सेम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग काम करता है, लेकिन एंट्री फीस अलग है, इनकम अलग अलग है। और एंट्री फीस एक बार है और इनकम एवरी टाइम, लाइफ टाइम है। और मैंने आपको ये बाय कैलकुलेशन भी समझाया, एंड स्लैब से भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये स्लॉट है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ बाइंग कितनी जाती है, फर्स्ट स्लॉट में कितनी जा रही है, आप देख सकते हैं 1 BBTC प्लस 0.25 BFIC डॉलर, है ना। इसमें इनकम कितनी आती है, 8 इनकम, ठीक है। और 8 BTC एवरी टाइम, एक बार रिसाइकल 8 BTC, दूसरी बार 8 BTC, जितनी बार रिसाइकल होगा उतनी बार 8 BTC। और सेकंड स्लॉट अगर अपग्रेड करते हैं तो 2 BTC चला जाता है, फिर भी एक बार रिसाइकल होता है, फिर भी 6 BTC मिल जाता है। अगर सेकंड स्लॉट को भी अगर अपग्रेड करते हैं, आपकी इच्छा तो अपग्रेड कीजिए, अदरवाइज़ नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंपल्सरी नहीं है। आप चाहो तो केवल एक ही स्लॉट में खुश लीजिए, है ना। आप चाहो तो सारे स्लॉट एक साथ बुक कर लीजिए, आप चाहो तो 1 बाय 1 कर लीजिए, आप चाहो तो एक ही स्लॉट से इनकम लीजिए, जैसा आपको चाहे उचित लगे, कोई कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। अगर एक एक बार भी रिसाइकल होता है ये, तो हमको कितनी इनकम होती है, ये इनकम आप यहाँ से जोड़ सकते हैं, ठीक है। कितनी इनकम होती है आप देख सकते हैं, 22,536 BBTC, ठीक है। उसमें
कोस्टिंग नेक्स्ट अगर आपने केवल एक स्लॉट से ही स्टार्ट करा हो और जितनी इनकम आई उसमें से इन्वेस्ट करा हो, तो भी अगर आप ये माइनस कर देंगे तो आपको इनकम कितनी होती है टोटल, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। ठीक, यानी कि बी क्लब पोटेंशियल अगर देखिए 8 स्लॉट का अगर एक बार भी रिसाइकल होता है ये, तो हम समझते हैं, देखिए कितनी इनकम आती है 3.82 बिटकॉइन। बिल्कुल दोस्तों, अगर एक बार भी रिसाइकल होते हैं सारे स्लॉट यानी कि 8वां स्लॉट अगर रिसाइकल होता है, 8वें स्लॉट तक की रिसाइकल इनकम 3.82 बिटकॉइन। 2 बार हुए तो इसका डबल, 3 बार हुआ तो उसमें और 3.82 बिटकॉइन ऐड कीजिए। इस प्रकार अनलिमिटेड इनकम आप कमा सकते हैं ऐसे बिटकॉइन के रूप में। आई होप कि आप समझ पाए होंगे अच्छे से। कुछ भी डाउट एंड क्वेश्चन हो तो आप जिसने भी आपको ये वीडियो सेंड करा है उनसे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों, प्लीज़ बी सीरियस। 2009 में आपने मौका गंवा दिया है, अब ना गंवाएं। या तो ख़रीद लीजिए या मेहनत करके कमा लीजिए। आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। मैं बात कर रहा था बिटकॉइन के अलावा BLV का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। BLV एक्चुअली जो है बिटकॉइन होता है। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन के जैसे ही BLV एक कॉइन है, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ था जनवरी फरवरी 2023 में। कब स्टार्ट हुआ था? अभी 2023 में, जनवरी फरवरी के 2023 में, है ना। ये स्टार्ट हुआ था लगभग 1 सेंट से, यानी कि लगभग 80 पैसे से। आज इसकी प्राइस है $0.3, यानी कि 30 रुपये इसकी प्राइस आज चल रही है मार्केट में, ठीक है। अब हम आपको बता दें, BLV भी लिस्टेड नहीं हुआ है, लिस्टेड होगा लगभग 6 महीने बाद। वो होगा $2 पे, ठीक है। अब $2 पे यदि आप अभी BLV खरीदते हैं 3 सेंट के रूप में, यानी कि 30 रुपये का, यानी कि 30 रुपये की चीज़ वही 6 महीने बाद आपको $2 में मिलेगी, यानी कि लगभग 200 रुपये के आसपास आप लेंगे। तो या तो आप खरीद लीजिए तो आप प्रॉफिट में, या फिर सेम अभी बुलेटो जो प्रोजेक्ट बताया है इसका सेकंड पार्ट में BLV कमाते हैं, तो प्रोजेक्ट के माध्यम से भी आप BLV कमा सकते हैं। अब BLV कैसे कमाएंगे उसका नेक्स्ट वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसकी लिंक, या फिर आपको जिसने ये वीडियो सेंड करा है उनसे आप इसका BLV का वीडियो मांग लीजिए कि BLV कैसे कमाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अभी आपने बिटकॉइन का सिस्टम पूरा समझ लिया है। स्टार्ट कीजिए एंड बिल्कुल देरी ना कीजिए। जितना आप देरी करेंगे उतना आप पीछे रहेंगे। शुभ काम में देरी कभी नहीं करनी चाहिए। आई होप कि आपकी वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आप स्टार्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए, फिर इस वीडियो को शेयर कीजिए। इतने में आपका काम हो जाएगा। बाकी हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।